अब तुम तो चाहते हो कि वो तुम्हें समझे, पर क्या तुम भी उन्हें समझते हो? डियर, किसी को समझने के लिए ना पहले अपने आप को समझा जाता है। तुम जब अपने मन को ही नहीं समझ पाते तो उन्हें अपनी बात कहाँ से समझा पाओगे? अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा तो साफ है कि तुम भी उन्हें नहीं समझ रहे। हाँ, अब तुम उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहते हो, उनके अच्छे के लिए उन्हें सही एडवाइस देना चाहते हो, या किसी गलत फहमी को दूर करना चाहते हो। बात चाहे कुछ भी हो, तुम्हें पहले एक चीज़ समझनी चाहिए कि हम सब अपने अपने माहौल में बड़े हुए होते हैं। हमारी परवरिश अलग होती है, इसलिए हम सबकी सोच भी अलग होती है। हमने अपने एनवायरनमेंट में जो शुरू से देखा होता है, सीखा होता है, हम उन्हीं पर चलते हैं और उन्हीं को सही मानते हैं। फिर इसलिए जिनसे हमारी थिंकिंग मैच करती है, जो हमारे जैसा सोचते हैं, उन्हीं को हम सही मानते हैं। पर जो हमारे जैसा नहीं सोचता उसे हम गलत ठहरा देते हैं। और यही प्रॉब्लम है हर रिश्तों में। वो एक दूसरे को रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। सबको यही लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ बस वही सही है। तो ऐसा नहीं है, ना तुम एकदम सही हो और ना वो पूरी तरह गलत। पर हम गलती ये करते हैं कि हम बात की दोनों साइड को एक साथ नहीं देखते। एक बहुत इमोशनल होकर सिचुएशन देख रहा है और दूसरा बहुत प्रैक्टिकल होकर। अब झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही ना, पर जब दोनों एक दूसरे के नज़रिए से बात को, सिचुएशन को समझते हैं, तब उसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अब देखना तुम्हें है कि तुम उस सिचुएशन को किस एंगल से देख रहे हो। अगर तुम बात को दोनों तरफ से नहीं देखते तो चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी। कोई तुम्हें समझ सके उसके लिए पहले तुम्हें खुद को उसकी जगह रखकर भी सोचना चाहिए। और लोग यही नहीं कर पाते। सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में वो अपने रिश्ते बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए अपनी ईगो रिश्ते से ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते अच्छे रहें तो वहाँ बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। मतलब पहले उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश करके देखो, बट उसके बाद भी वो इंसान तुम्हें सुनना समझना नहीं चाह रहा तो खुद को पागल मत बनाओ। क्योंकि डीप डाउन सबको पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। कोई इतना ना समझ नहीं होता कि उसे कुछ समझ ना आ रहा हो। इनफैक्ट काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग जानबूझकर आपको समझना नहीं चाहते। उल्टा वो तुम पर अपनी एक्सपेक्टेशंस थोपते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनके अकॉर्डिंग चलो, उस बिहेवियर को टॉलरेट करो। मतलब तुम ही समझते रहो उन्हें, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। वो खुद को रिश्ते के लिए बदलना नहीं चाहते। उल्टा वो तुमसे ये चाहते हैं कि तुम अपने बारे में ना सोचकर उनकी फीलिंग्स की परवाह करो, जो कि बिल्कुल गलत है। रिलेशनशिप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर टिके होते हैं। अगर वो रेडी नहीं है सुनने समझने के लिए तो तुम्हें भी ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। रिश्ता ठीक रहे उसके लिए बेवजह तुम्हें दबने या झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में एक तो तुम्हारी बातों की वैल्यू डाउन होती है और दूसरा वो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिससे ना तो वो कभी तुम्हारी बात को सीरियसली लेंगे और ना उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा। सो ज़बरदस्ती मत करो उनके साथ। वैसे भी जिसको समझना नहीं वो समझेगा नहीं, तुम चाहे कितने भी तरीके आजमा लो। लोग अपने फिक्स माइंडसेट की वजह से कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं होते, इसलिए उन्हें समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जब वो खुद से तैयार होंगे तुम्हारी बात को समझने के लिए, तभी उन्हें कुछ समझाना, वरना तुम उन्हें समझाने के पीछे अपना ही टाइम वेस्ट करते रहोगे। और देखो, कई बार ना लोगों को धक्का लगना भी ज़रूरी होता है। जब तक उन्हें चोट नहीं लगेगी, तकलीफ़ नहीं होगी, हर्ट नहीं होगा, तब तक उन्हें समझ ही नहीं आता कि कोई उनके लिए कुछ कहता था तो सही ही कहता था। इसलिए जिसको समझना होता है ना, उसको इशारा ही काफ़ी होता है। और जो ज़िद्दी होता है उसके लिए फिर वक्त है ना, वो अच्छे अच्छों को समझा देता है। पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सब खुद को ना बहुत समझदार समझते हैं, कि जैसे हम सब कुछ जानते हो। कभी इतना दिमाग ही नहीं लगाते कि जिस भी चीज़ पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं या जैसा हमने सोचा होता है
वैसा कभी नहीं होता, जिससे साफ पता चलता है कि हम अपनी सोच को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं हो सकते, चाहे वो किसी पर्सन के बारे में हो, अपनी नॉलेज हो, एनीथिंग। क्योंकि हमारे सोचने का दायरा बहुत लिमिटेड है, इसलिए हम कुछ भी पूरा नहीं जानते। जो भी सोचेंगे समझेंगे एकदम एब्सोल्यूट नहीं होगा। वो कुछ है जो हमारी सोच से भी आगे का है। उसे तुम ट्रुथ, रियलिटी या खुदा भी कह सकते हो। उसके आगे किसी की समझदारी नहीं चलती। इसलिए किसी को सही रास्ता दिखाने के लिए या उसे रियलाइज कराने के लिए तुम्हें कुछ भी अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम समझा लोगे या बदल दोगे सामने वाले को। नहीं डियर, किसी की मर्जी के आगे आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें जो करना है करने दो उन्हें, क्योंकि हर सिचुएशन में हमारे लिए भी कोई ना कोई लेसन ज़रूर होता है। और वो ये है कि फ़िलहाल तुम्हें खुद को जानने की, समझने की ज़रूरत है। असल में रिलेशनशिप्स ख़राब होने की वजह ही यही है कि हम खुद से प्यार करना नहीं जानते। तभी तो हमें दूसरों से लव और एक्सेप्टेंस चाहिए। ज़रा खुद ही सोचो, जब तुम्हें अपने ही दिल की कोई खबर नहीं तो तुम कैसे किसी को समझ पाओगे? कैसे जान पाओगे कि उनके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं? इसलिए ज़रूरी है कि तुम अपने ऊपर फोकस करो। इस इंतज़ार में मत बैठे रहो कि वो कब समझेंगे। वो तब समझेंगे जब तुम उन्हें समझाना छोड़ दोगे। यूं ही वेट करते रहोगे अगर, तो उन्हें कभी कुछ समझ नहीं आने वाला। और वैसे भी जब तुम जानते हो कि तुम सही हो, तो बार बार खुद को प्रूव करने की, उन्हें हर चीज़ बताने की, समझाने की कोशिश ही क्यों करनी है? देखो, इन सब से तुम अपना मेंटल पीस खराब मत करो। जब तुम खुद को समझने लगोगे तो वो भी तुम्हें समझना शुरू कर देंगे। हाँ, नेचर के लॉज ऐसे ही काम करते हैं, जहाँ सब कुछ तुमसे ही शुरू है और तुम पर ही खत्म। That's why you can't force someone to understand your intentions or your sincerity. Just learn from the situation and keep moving forward, because that's all you can do.